हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। चलिए आप आगे और देखते हैं क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है 100 का 30% कितना होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये कुछ ऐसे प्रश्न हम करवाएंगे अभी कि जिसमें आपको परसेंटेज निकालना होगा कितने में कितना। ठीक, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है 100 का 30%। कभी भी ना प्रतिशत जब निकालते हैं तो बताया कि 100 में ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे 100 का 30% जैसे है तो 100 में 30% कितना होगा, 100 इंटू 30% है तो 30 गुणे 1/100 करिए तो चाहे 30/100 कर दिए सीधे सीधे। आप क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे यहाँ पर। तो काटेंगे तो कैसे कैसे कटेगा, ऊपर जो गिनती है नीचे वाली गिनती को काटेगी। तो कितना आएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 0 है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो क्या बचा सीधे, तो 30 बचा। तो 100 का 30% का मतलब ही सीधे सीधे 30 हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 600 का 38% कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 नहीं है इस बार क्या है, यहाँ पे 600 का हमें 38% निकालना है। अगर 100 का 38% निकालते तो 38 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, 600 है। तो क्या करेंगे सीधे 600 हमने किया इंटू 38 ऊपर रहेगा और पावन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कट जा रहा है, 2 0 कट गया। तो यहाँ पे देखने वाला ये है कि यहाँ 6 है और ये 38 है और दोनों मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 6 अठे 48, हाथ से लगा 4, 6 त्रिक 18, 19 20 21 22। तो 600 का जो 38 जो परसेंट होगा, 6 अठे 48, हाथ से लगा 4, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22 हो गया, यानी कि 228 हुआ। तो इस टाइप इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 600 का 80% कितना होगा। आपने सुना होगा कि कई हाई स्कूल में या इंटर में जो मार्क्स होते हैं वो 600 500 या जितने में भी होते हों, उसमें अगर परसेंटेज आपने कितना नंबर पाए हैं, कहते कि ना 80% मिला या 90% मिला, तो कितना हुआ कितना। तो यहाँ देखिए जैसे 600 है, मान लीजिए कि हाई स्कूल का जो है पूर्णांक है 600 है, 600 में आपको 80% नंबर मिले हैं, तो कितना मतलब हुआ। तो निकालने का तरीका क्या है, सेम वही 600 ये था, 600 लिखेंगे सीधे, 80 लिखेंगे और बटे में 100 ये लिख लेंगे। ठीक, ये 0 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, या इसी के दोनों 0 काट सकते थे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 48, यानी कि 480 मार्क्स। 600 में अगर आपका 600 में पूर्णांक है और 80% आपको मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब 480 मार्क्स मिले हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। लिखा है 3 किलोग्राम का 20% कितना होगा, और वो भी किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि 3 किलोग्राम लिखा है, तो क्योंकि हमको आंसर लाना है ग्राम में, तो यहाँ 3 किलोग्राम, तो पहले तो इसको 1000 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3000, ये ग्राम में बदल जाएगा का 20%। ठीक है, अब हम लिखें इसका 20%, तो ये कितना हो गया हमारा 3000 हो गया इंटू 20%, यानी कि 20/100 कर लेंगे। ये 1 0 से 1 0 कट गया, एक और 0 काट दिया, काट दिया, तो कितना हो गया 3 दूनी 600। तो ये हो गया 600 क्या चीज, ग्राम में हो जाएगा। क्यों ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम को हमने चेंज किया है, हमें आंसर ग्राम में लाना था। तो यहाँ पे 3000 ग्राम हो गया, 3000 का हमने 20% निकाला, तो सीधे सीधे 600 ग्राम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 घंटे का 50% बराबर मिनट। मतलब हमको जो निकालना है, 2 घंटे दिए हैं, उसका 50% निकालना है, और वो भी कितने में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो पहली चीज तो घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे। 2 घंटे हैं, 1 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 से गुणा करें, 2 घंटे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले मिनट लिख देंगे, मिनट का 50%, ये हमने लिख दिया। तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 और इंटू 50%, 50/100 कर लेंगे। 1 0 0 0 0 इसका कट गया, तो 12 पंजे 60, यानी कि ये अब यहां लिख देंगे मिनट। ठीक है, क्यों मिनट लिखते हैं, क्योंकि घंटे को हमने चेंज कर लिया मिनट में। तो इस टाइप से जो है, जो कभी किलोग्राम मिनट या कोई भी ऐसी यूनिट दी हो, तो पहले उसको चेंज कर लेंगे, फिर बाद में उसका हम 50% 20% जो भी कहा जाएगा वो निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीधे 60 मिनट। अब अगले प्रकार का देखते हैं प्रश्न।
लिखा है 500 में से 350 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, प्रतिशत ही निकालना है इस बार। तो ये कहा जा रहा है 500 में से 350 कितने में से, जैसे आपको 500 के मतलब पेपर था, 500 नंबर का पूर्णांक था आपका टोटल, तो उसमें आपको 350 मिले हैं, तो कितना परसेंट बना आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज जो चीज हमें प्राप्त हुई है वो ऊपर लिख देंगे, 350 कितने में, 500 नीचे लिख देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे सीधे सीधे। बस यही नियम सब पे लगाएंगे, कोई भी चीज किसी में भी दी हुई हो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे और इंटू 100 जरूर करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 5 तो काट लेंगे, 5 सत्ते 35, तो सीधे सीधे 70 आ गया, प्रतिशत में आएगा क्योंकि कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो सीधे सीधे 70% हो जाएगा। अगला है 30 में से 24 कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए 30 वाली एक कोई पेपर आपने दिया, उसमें 30 मार्क्स का था, आपके 24 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर मिले हैं, तो कितना परसेंट बना है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही जितना मिला है उसको ऊपर लिखेंगे, बटे 30 जो है नीचे लिखेंगे, इंटू हम कर देंगे यहाँ पर 100, तो आपको मालूम चल जाएगा परसेंटेज कितनी है। 0 0 यहाँ कट जाएगा, 3 इसको काट देंगे, 3 और 24, तो 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दहा 80, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 80% आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है 600 में से 480 कितना प्रतिशत होगा। 600 में से 480, तो 480 मिला हुआ है, 480 बटे 600 लिख देंगे, इंटू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक और जीरो कट गया, 600 काटेंगे, 6 8 48, ठीक है, तो सीधे हमारा क्या आ गया 80% आ गया। तो इस टाइप से जो है प्रतिशत कैसे निकाला आता है ये सब सीख लिया आपने, तो ऐसे इसको लगाएंगे।